हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राइस स्टडी क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद रखती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है वसा। हम पढ़ेंगे वसा की परिभाषा, वसा के प्रकार, वसा के कार्य, वसा की प्राप्ति के स्रोत, लाभ एवं हानियाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वसा की परिभाषा क्या है। इसका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से होता है। यानी वसा जो है हमारी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनी होती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। वसा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। यह शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करती है। वसा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। वसा का अपघटन लाइपेज नामक एंजाइम द्वारा होता है। वसा कार्बनिक घोलक में घुलनशील होती है तथा जल में अघुलनशील होती है। यानी जो कार्बनिक घोलक है उसमें तो वसा घुल जाती है, लेकिन जल में नहीं घुल पाती। इसका निर्माण एक अणु ग्लिसरॉल तथा 3 अणु वसीय अम्लों के मिलने से होता है। जब हमारा एक अणु ग्लिसरॉल तथा 3 अणु अम्ल मिलेंगे, जब हमारी वसा का निर्माण होगा। हम पढ़ते हैं वसा के प्रकार। वसा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 संतृप्त वसा, नंबर 2 असंतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा कैसी होती है? यह ठोस होती है। यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाती है। इसमें कार्बन के सभी अणु हाइड्रोजन से पूर्ण रहते हैं, जैसे मक्खन, घी, वनस्पति तेल, नारियल आदि। अब पढ़ते हैं हम असंतृप्त वसा। यह द्रव होती है। यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती है। इसमें कार्बन के सभी अणु हाइड्रोजन से पूर्ण नहीं रहते, जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, मकई के तेल आदि। डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। यह ठोस होती है तो असंतृप्त द्रव होती है। ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाती है तो असंतृप्त कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाती है। इसमें कार्बन के सभी अणु हाइड्रोजन से पूर्ण होते हैं, लेकिन इसमें कार्बन के सभी अणु हाइड्रोजन से पूर्ण नहीं रहते। इसके अंतर्गत हम मक्खन, घी, वनस्पति तेल, नारियल आदि को रख सकते हैं। और असंतृप्त वसा के अंतर्गत हम मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, मकई का तेल आदि रख सकते हैं। वसा की प्राप्ति के स्रोत या उदाहरण। वसा हमें 2 तरीके से प्राप्त होती है, एक जंतु वसा, एक पादप वसा। जंतु वसा वो होती है जो हमें जानवरों द्वारा प्राप्त होती है, और पादप वसा वो होती है जो हमें पेड़ पौधों द्वारा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जंतु वसा के अंतर्गत क्या क्या आता है। घी, तेल, मोम, चर्बी, दूध, पनीर, अंडा, मछली। और जो हमारी पादप वसा है जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, उसमें सरसों, तिल, मूंगफली, अखरोट, वनस्पति घी आदि। और अब हम आगे पढ़ेंगे वसा के कार्य, कि वसा के क्या क्या कार्य हैं। वसा ऊर्जा प्रदान करती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। ये भोजन के रूप में संचित होती है। शरीर का ताप नियंत्रण रखती है, यानी वसा के द्वारा ही हमारे शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। हार्मोन्स का निर्माण करती है, और ये विटामिन डी की संयोजन में भाग लेती है। अब पढ़ेंगे हम इसके लाभ व हानियाँ। वसा न लेने से होने वाली हानियाँ। व्यक्ति का विकास रुक जाता है। यदि व्यक्ति वसा का सेवन नहीं करता तो उसका विकास रुक जाता है, वजन कम हो जाता है, और व्यक्ति का वजन कम हो जाता है। हाथ व पैर का फटना या त्वचा रूखी रूखी रहना, इसकी भी यह भी हानि है। घाव देरी से भरना। वसा न लेने से घाव देरी से भरते हैं। वसा लेने से होने वाले लाभ, इसके 4 लाभ हैं। व्यक्ति स्वस्थ रहता है। नंबर 2 वसा अंगों की सतह पर सुरक्षात्मक आवरण बनाती है। नंबर 3 शारीरिक अंगों को मजबूत बनाना। नंबर 4 व्यक्ति के वृद्धि एवं विकास के लिए लाभकारी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।